हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबीब सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित में चैप्टर नंबर 10 में व्रत का एक महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। प्रमेय 10.2 है, जिसकी स्टेटमेंट इस प्रकार से है। देखिए, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। ये एक वृत्त मैंने बनाया जिसका केंद्र क्या है, O है, और उसके बाहर का कोई बिंदु क्या है, P है। तो बाहर के बिंदु को शुद्ध हिंदी में बाह्य बिंदु कहते हैं। यानी P क्या है, बाह्य बिंदु। यहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई। मान लो यहां से एक स्पर्श रेखा मैंने यहां खींची, ये है Q बिंदु पे स्पर्श कर रही है। मैंने Q O को मिलाया, फिर P से मैंने एक और स्पर्श रेखा खींची जो R पर प्रतिच्छेद कर रही है। O R को मैंने मिलाया। क्लियर? इस तरह से अब जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया क्या है भाई, बोलिए। ये क्या है, एक वृत्त है। केंद्र क्या है इसका, O, तो हम लिखेंगे O। केंद्र वाले वृत्त के बाहर कौन बिंदु P, बोलिए, स्थित है। अब बिंदु P से, कहां से, बिंदु P से, बोलिए, दो स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा कौन है, PQ, और PR खींची गई है। लिखते हैं, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं। कौन सी रेखाएं भैया, PQ तथा बोलिए PR खींची गई है। ये दिया हुआ है आपको। सिद्ध क्या करना है, तो जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं कौन है, पहली PQ बराबर होगी किसके, PR के। क्लियर? रचना करेंगे। देखिए, इसको सर्वांग समता नियम से हम सिद्ध करेंगे। अब सर्वांग समता नियम कक्षा 9 में त्रिभुज के बारे में और सर्वांग समता की शर्तों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए। और वो शर्तें कहां लगेंगी, त्रिभुज में। तो यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये PQOR चतुर्भुज है। ये क्या है, इसे हम त्रिभुज बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, OP को मिलाना पड़ेगा। रचना ये होगी। ठीक, रचना क्या क्या मिला हमने, बोलिए। पहले OQ को, बोलिए OQ, फिर OR तथा बोलिए अब इसको OP को मिलाया। ठीक, इस तरह से हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज कौन है, ये नाम देखिए कैसे, OQP। ठीक, दूसरा ORP। ठीक, ये दो त्रिभुज हमें दिखाई दिए। इसका नाम लिख दे, 2 नंबर का त्रिभुज। ठीक, चलिए बोलिए फिर से एक बार। PQ क्या है, स्पर्श रेखा। OQ क्या है, त्रिज्या। हमने पढ़ा है भाई, पहला प्रमेय 10.1। त्रिज्या स्पर्शक पर लंब होती है। ठीक, तो ये हो गई लंब, यानी 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए, PR क्या है, स्पर्श रेखा। OR क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या स्पर्शक पर लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक, अब हमें ये दो समकोण त्रिभुज मिले। ध्यान से समझना, इसे दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। मैं इसे, बोलिए, भू को भू शर्त से, या याद कर लेते हैं तो समझ आएगा। भू को भू शर्त लगा दे रहा हूं। एक शर्त और लगेगी, R, बोलिए RHS। ठीक, तो मैं इससे सिद्ध कर दे रहा हूं, इससे आसान रहेगा, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। चलिए,
अब से उपपत्ति देखिए इसकी, उपपत्ति किसमें, पहला त्रिभुज ये त्रिभुज बोलिए ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तथा बोलिए ओ आर पी में, त्रिभुज ओ आर पी में। बेटा सारे बच्चे ध्यान से समझो और याद करो कुछ। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इनमें से हमें एक सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया है भाई, ये त्रिभुज के लिए क्या है, पी क्यू भुजा है। तो भुजा के अलावा अब बचा क्या, 2 भुजाएं बची और 3 कोण बचे। उनमें से कोई ना कोई इसमें 3 बराबर अंग दिए होंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, ध्यान से देखना बेटा। चलो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस त्रिभुज में ध्यान से देखना, पहले वाले में। चलो ये क्या है, ओपी, इस त्रिभुज के लिए भुजा है, बोलिए ओपी। ओके, इस त्रिभुज के लिए पहली वाली के लिए भी यही भुजा है, ठीक, और दूसरी के लिए भी यही भुजा है। यानी ये भुजा जो है ना ओपी, वो दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए क्या होगी, वो बराबर होगी। और इसे क्या कहते हैं भाई, उभयनिष्ठ भुजा है। बोलिए उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है वो, ठीक। अब ध्यान से देखना भाई, पहले वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कितने का है, निशान लगा दिया मैंने, 90 अंश का। बोलिए कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी, ओ क्यू पी बराबर होगा किसके, इसके आर के। नाम क्या होगा इसका, ओ आर पी, कोण ओ आर पी कैसा है भाई, 90 अंश के कोण है ये, ठीक। आगे दूसरा, अब इस त्रिभुज में पहले वाले में यानी कि इसमें ओ क्यू पी में, चलिए ये क्या है ओ क्यू, बोलिए ओ क्यू, वृत्त के लिए क्या है ये ओ क्यू, त्रिज्या है। और दूसरे त्रिभुज में किसमें, ओ आर पी में, ओ आर क्या है, त्रिज्या है, ओ आर क्या है, त्रिज्या है। कितने वृत्त है यहाँ पे, एक ही वृत्त है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। लिखना पड़ेगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, कारण देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 अंग हमने बराबर ढूंढ लिए। पहला क्या है भैया, ये भुजा है, भू, ये क्या है, कोण है, ठीक, ये भी क्या है, भुजा है, ठीक। तो किस शर्त से, भू को भू से, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। लिखना पड़ेगा यहां पे, हाँ, कौन से दोनों त्रिभुज, बोलिए ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी कैसा होगा भाई, सर्वांग सम। किसके, ओ आर पी के, ओ आर पी के। किस नियम से, बोलिए भू को भू नियम से। क्लियर, अब ये सर्वांग सम हो गया सिद्ध। तो इसके अब जो अंग बचे वो भी बराबर होंगे। अंग तो बहुत सारे बचे इसमें जो पढ़े, ठीक। तो हमें क्या सिद्ध करना है उस पर ध्यान देना है। कितने अंग मैंने बताया अभी, 6। इसमें 6 में देखिए ये क्या लिखा है, भुजा, भुजा, कितनी भुजाएं देख ली हमने, 2। एक बची, बची कौन सी, बोलिए इसमें ध्यान देखिए, ओपी, ये रहा ओपी, ठीक। और दूसरा कौन है, ओ क्यू, ओ क्यू। तो भुजा कौन सी बची भाई, पी क्यू। ऐसे ही इसमें कौन सी बचेगी, बोलिए पी आर। ये बराबर होंगी, कैसे, ठीक, बोलिए पी क्यू बराबर होगी पी आर से। किस नियम के हिसाब से, सीपीसीटी के बाद, सीपीसीटी नियम से, ठीक है। और यही क्या है बेटा, स्पर्श रेखाएं।
दोनों कैसे सिद्ध कर दिया हमने? बराबर। इसलिए कहेंगे स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। इस प्रकार हमने CPCT नियम से ये दोनों स्पर्शकों को क्या किया है? बराबर सिद्ध किया। इस प्रकार क्या हुआ? बोलिए, सिद्ध हुआ। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लिखकर ही इसको याद करें। ठीक, लिख लीजिए।